सनातन पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री का आईएनडीआईए गठबंधन पर हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। आईएनडीआईए के नेताओं के बयान को असंवैधानिक बताया है। कहा है कि देश को अशांत करना उनका मकसद है। जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आईएनडीआईए की कोशिश नाकाम होगी, इस बात का भी जिक्र किया है। वक्त आने पर जनता जवाब देगी। तो सनातन पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आईएनडीआईए के नेताओं के बयान को असंवैधानिक बताया है। सनातन धर्म पर जिस तरह से लगातार विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और चूंकि सामने में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इंडिया गठबंधन, या जिसको आप कहते हैं घमंडी गठबंधन, इन लोगों की मंशा है कि देश को अशांत कर दें धर्म के नाम पर। चूंकि जनता के वोट से लोग जीत नहीं रहे हैं, तो धर्म के नाम पर धर्म के आड़ में ये लोग देश को के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। ये सनातन धर्म है और इसके करोड़ों लोग अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग हैं। तो ये उन लोगों के, इंडिया गठबंधन के लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, पूरा देश इस इशू पर एकजुट है। और जो भी समय आएगा तो जनता इसका जवाब देगी। सनातन धर्म पर आईएनडीआईए अलायंस के नेताओं के हमले जारी हैं। कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहा है, तो कोई इसे एड्स जैसा खतरनाक बताने में जुटा है। इसी बीच डीएमके नेता पोनमुड्डी ने यह बात कहकर सनसनी पैदा कर दी है कि आईएनडीआईए अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के खिलाफ और उसे मिटाने के लिए हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आईएनडीआईए अलायंस के नेताओं की ओर से सनातन धर्म के अपमान पर गठबंधन के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई नया बयान सामने आ ही रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर तीखा पलटवार किया है। पीएम ने देशवासियों को आगाह किया है कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से पीएम मोदी ने आईएनडीआईए अलायंस पर हमला किया है, उससे यह साफ हो गया है कि 2024 में सनातन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है, लेकिन सनातन धर्म का कोई तोड़ नहीं सका। सनातन को जो जो नष्ट करने की सोचा वो नष्ट हो गया। जब मोहम्मद गोरी नहीं बचा, जब औरंगजेब नहीं बचा, उनके निशान नहीं बचे, बाबर नहीं बचे, तो फिर ये जो इंडी अलायंस के लोग, ये किस खेत की मूली हैं? ये लोग को भी सनातन जो धर्मी हैं, इन सनातन विरोधियों को राजनीतिक रूप से समाप्त कर देंगे। उनको उनके किए की सजा मिलेगी। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सनातन धर्म पर हमला बोलने वालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। वैशाली मदर ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम के लिए नालंदा जाने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। में हर एक को आज़ादी है अपने तरीके से प्रभु को मानने की, और वही सनातनी परंपरा है। जिन लोगों को आज तक ये बात समझ नहीं आई और वो एक ही तरीके से सोचने का काम करते हैं, तो उसका नुकसान जो है देश को, समाज को भी होता है। और सनातनी परंपरा में ही लोकतंत्र का मूल भी स्थापित है। सनातन को लेकर आईएनडीआईए अलायंस पर पीएम मोदी के हमले के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। 9 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि काम क्या किया देश के लिए। काम के आधार पर चुनाव लड़ लेते।
धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि सरकार निकम्मी रही पूरे 9 साल तक, और तुर्की आए, अफगान आए, मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और इनसे सनातन को खतरा नहीं हुआ। मात्र 9 साल की मोदी सरकार में सनातन पर खतरा हो गया। विश्व के सैकड़ों करोड़ सनातनियों के लिए जीवन है सनातन। सनातन ही वो सूत्र है जिसने इस भारतवर्ष को सदियों से एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में सनातन को खत्म करने पे तुले हुए हैं। इनका षड्यंत्र है सनातन को कमजोर करना, सनातन को खत्म करना। तो सनातन तो मुद्दा रहेगा ही। इस देश की आत्मा है सनातन, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। सिर्फ एक धर्म नहीं है सनातन, सिर्फ एक किसी व्यक्ति के कह देने से खत्म भी नहीं हो सकता। सनातन भारत जैसे महान देश का एक जीवन पद्धति है, मानव जीवन का एक जीवन शैली है। इसको खत्म करने वाले जो लोग जो इस तरह का बात कर रहे हैं, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो खुद खत्म हो जाएंगे। जिस धर्म का ना आदि का पता है ना अंत का पता है, वैसे धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए पहले उनको जाकर के संस्कार सीखना पड़ेगा। और ये इंडिया अलायंस जो बना है, जो कहता है कि सनातन को नष्ट करने के लिए ही अलायंस हुआ है, वो खुद नष्ट हो जाएंगे। इस बार के चुनाव में देश की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। हमारा देश संविधान से चलता है, जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि बुनियादी मुद्दों की चर्चा करने की इनमें हिम्मत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज तक देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर काम ही नहीं किया। सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति की है। देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सियासत के खात्मा का श्री गणेश हो चुका है। जो विपक्षी दलों की एकजुटता बनी है, इंडिया गठबंधन बना है, इससे 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। इसी से परेशान भाजपा सनातन धर्म के आड़ में सियासत बचाने का प्रयास कर रही है। ये धर्म आस्था का विषय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञान देगी? वो तो धर्म के नाम पर जिस तरह से दंगा, फसाद, उन्माद, नफरत की राजनीति करती है, ये सबको पता है। इसलिए इससे परेशान होकर के भाजपा कुछ भी बयान दे रही है।